आई एम ग्रीस और आज हम टॉपिक लाए हैं एल नीनो और सुपर एल नीनो। जैसे कि हमारे देश में दिन पर दिन टेम्परेचर में वृद्धि आ रही है, जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सुपर एल नीनो के आने की संभावना है, जिसकी वजह से अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो क्या ये गर्मी इस साल पड़ेगी या अगले साल पड़ेगी, ये जानेंगे। सुपर एल नीनो बनती कैसी है और कहाँ बनती है ये जानेंगे और इसका इफेक्ट हमारे देश में किस प्रकार बनता है। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज हम लोग ये सारी चीज़ टेक्निकली क्लियर करेंगे। तो आइए एक नज़र हम डालते हैं पैसिफिक ओशियन का मैप पे। तो ये है पैसिफिक ओशियन। तो देखिएगा ये हैंड मैप है यहाँ पे। तो ये देखिएगा ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये सारे पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे है इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ से एक चलती है ट्रेड विंड, ठीक है। ये ट्रेड विंड नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। तो जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से ये पैसिफिक ओशियन का पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण यहाँ पे जो है प्रेशर लो हो जाती है और यहाँ के कंपेयर में यहाँ के पानी का टेम्परेचर लो रहती है। तो टेम्परेचर लो होने के कारण यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाती है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेशर लो रहती है। तो जो हवाएं है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जो ये ट्रेड विंड व्यापारिक पवन है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जो गर्म पानी की जो ऊपरी सतह के गर्म पानी है इसको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास देशों की तरफ ये खसका देती है। तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है, ठीक है। और अब देखेंगे एल नीनो कैसे बनती है। तो जो ये सनलाइट के कारण ये पानी गर्म हो रही थी, वो पानी कंटिन्यूस गर्म होते रहते हैं, परंतु ये जो व्यापारिक पवन चल रहे थे ये कमज़ोर पड़ जाती है और यहाँ पे जो गर्म हो रही है पानी उसको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ खसका नहीं पाती है और यहाँ का पानी लगातार गर्म होती जाती है और ये पानी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक अगर बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एल नीनो। और वही इस टेम्परेचर अगर 0.5 डिग्री से 2 डिग्री से ज़्यादा ऊपर तक बढ़ जाता है, यानी कि 2.5 डिग्री हो जाता है, तो इसको बोलेंगे सुपर एल नीनो, ठीक है। तो पानी गर्म होने के कारण टेम्परेचर हाई हो गया यहाँ पे और प्रेशर हो गया यहाँ लो, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हमारे देश में इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो ये रहा हमारा देश भारत और ये रहा यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा देश भारत। तो यहाँ पे हमारे देश में आमतौर पे अप्रैल से मई में मानसून आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी ठंडी पानी रहती है यहाँ पे, तो यहाँ प्रेशर रहता है हाई, यहाँ प्रेशर रहता है लो, क्योंकि गर्मी की वजह से। तो ये हवाएं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो बारिश, इसके कारण हमारे देश में बारिश होती है और कृषि अच्छी होती है। परंतु अब क्या है ना कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो गई है सुपर एल नीनो आने के कारण और प्रेशर लो हो गया है। तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो यहाँ से जो हवाएं हमारे देश में आती है इधर ना जाकर ये चली जाएगी आपका पैसिफिक ओशियन की तरफ। तो पैसिफिक ओशियन की तरफ ये हवाएं जाएगी तो बारिश इस साइड में होगा और ये जो ठंडी हवाएं चल रही थी इसको बोलते हैं पेड़ों की ठंडी जलधारा, ठीक है, पेड़ों की ठंडी जलधारा। तो ये जो हवाएं इधर से इधर की तरफ आएगी तो ये बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा होगा और हमारे देश में ये पवनें नहीं जाएगी, जिसके कारण हमारे देश में सूखे की स्थिति आ जाएगी। तो देखिए एल नीनो है एक छोटा सा बच्चा जो कि क्रिसमस में ये शुरुआत होता है और विभिन्न साइंटिस्टों का कहना है, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्टों का कहना है कि ये इस साल जून से अगस्त के बीच में शुरुआत होगी, 65% डेवलप होगी और साल के अंत में ये 80% डेवलप हो जाएगी। तो यानी कि इसका इफेक्ट पड़ेगा जो 2027 में ज़्यादा पड़ेगा, 26 में नहीं पड़ेगा। तो 2027 हमारे देश की सबसे ज़्यादा अभी तक इतिहास में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष होगी और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा विभिन्न दशाओं पे होगी, जैसे कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिकली इफेक्ट आएगी, आपका वर्किंग आवर जो है दोपहर के वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग काम नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, सरकार पे आवाज़ें उठेगी, कहीं सूखे की स्थिति आएगी। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हमारे भारत की आज 65% आबादी एग्रीकल्चर पे निर्भर है।
तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ है, आज हम इस वीडियो में जाने एल नीनो क्या है और सुपर एल नीनो कहाँ है और ये चीज़ कहाँ बनती है। तो पैसिफिक ओशियन का सॉदर्न रीजन में ईस्ट साइड। चलिए, धन्यवाद।